पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमने एक एपिसोड चंद्रशेखर जी के साथ किया था कि किस तरीके से लगातार एक बयान बीजेपी के पूर्व विधायक देते हैं कि बांग्लादेश का क्रिकेटर इंडिया में आके खेलेगा क्योंकि शाहरुख खान ने उसे केकेआर के लिए खरीदा। इसलिए खरीदा क्योंकि बीसीसीआई ने उसे अवेलेबल करवाया, बीसीसीआई ने लिस्ट किया तो शाहरुख खान ने खरीदा। शाहरुख खान नहीं खरीदते तो कोई और खरीद लेता, लेकिन शाहरुख खान क्योंकि खान है तो हो सकता है कि शायद ज्यादा हंगामा हो गया। धर्मगुरु बोलने लग गए, राम भद्राचार्य से लेकर के अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन, ये सब लोग हल्ला करने लग गए। देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने और लेने की बातें होने लग गई, सनातन धर्म से गद्दारी की बातें होने लगी, सब कुछ होने लग गए। लेकिन सवाल यही रहा कि क्या बांग्लादेश हमारा दुश्मन मुल्क है? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ हमारी सरकार ने औपचारिक तौर पर कहा नहीं। अब उन सब दबाव में बीसीसीआई ने केकेआर से कहा कि भैया ऐसा है, आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दीजिए। केकेआर ने कहा ठीक है जी, आप कहते हो तो हमने खरीदा, आप कह रहे हो कि हटा दो तो हमने हटा दिया। अब बांग्लादेश ने कहा कि आपने तो ये सब हमें बुला के बेइज्जत किया। बांग्लादेश ने कहा कि भाई हम जो आईसीसी वर्ल्ड कप T20 होने वाला है और इंडिया उसका होस्ट है, हम उसमें नहीं खेलेंगे। आपके जो बांग्लादेश के साथ मैचेस हैं आप उन्हें श्रीलंका में कराइए। अब आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके अध्यक्ष माननीय जय शाह हैं, उनके लिए दुविधा हो गई। पाकिस्तान ने मना कर दिया इंडिया में खेलने से, हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेलते हैं। अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। बड़ी चुनौती सामने आ गई है। लूथरा साहब, हमने थोड़ा सा लब्बो लुआब दिया क्योंकि हमारा पुराना एपिसोड जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए ये एक बैकग्राउंड जरूरी था। अब क्या होगा? बांग्लादेश ने क्या फैसले किए हैं, उनका इम्प्लीकेशन क्या होगा, आईसीसी क्या कर सकता है, और भारतीय फैंस के लिए ये खबर कितनी अच्छी और कितनी बुरी? पहली बात तो देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है? पैसा। पैसे के लिए वहां जय शाह बैठे हैं, पैसे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, पैसे के लिए सब कुछ होता है। तो ये एक तरह से वहां पर बिठाया गया। अब बीसीसीआई के पास एक सोने की मुर्गी है, वो है आईपीएल। सबसे ज्यादा पैसा जनरेट होता है, सबसे ज्यादा उसके पैसे की वजह से, टीवी राइट्स के पैसे की वजह से। इसमें कोई टिकट्स का मतलब नहीं है, इसमें कोई और पैसों को छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा पैसा क्रिकेट में टीवी राइट से आता है। और टीवी राइट्स जब से बिकने शुरू हुए, अगर आपको याद हो 87 वर्ल्ड कप के आसपास से, उस वक्त से जब से शुरू हुआ, पैसा आना शुरू हुआ। और आज की डेट में मोटा मोटा अगर आपको बताऊं तो करीब 48,500 करोड़ के 5 साल के टीवी राइट्स बिके हैं आईपीएल के। मोटा मोटा दर्शकों को समझने के लिए 50,000 करोड़ के टीवी राइट्स हैं। तो 50,000 करोड़ को अगर बांटा जाए 5 साल में तो 10,000 करोड़ पर ईयर टीवी राइट्स हैं। और जो भी कंपनी इसको, ऑब्वियसली जियो स्टार आजकल है, जियो हॉटस्टार, और उससे पहले जिस तरह से अलग अलग तरह की कंपनियां थी, जो भी कंपनी इसको टेलीकास्ट करती है, एक अगर पिछले साल का हिसाब लगाएं तो करीब 5,000 करोड़ रुपए पर मैच बनाती है। यानी कि ठीक हाफ हाफ पे आपका ये पूरा इकोनॉमिक्स पड़ा हुआ है। आप आधा लॉस लेते हैं, इसलिए बियर करते हैं कि आपकी रीच बढ़े, आपको दर्शक चाहिए। लेकिन अब तो रीच में भी सैचुरेशन आ गई है। अगर आप देखें, करीब करीब सभी कंपनीज ने क्लियर कट हो गया कि किसके पास कितनी अच्छी रीच है। तो आज की डेट में अगर ये प्योर इकोनॉमिक्स से जाओ तो जियो स्टार ने अभी कुछ दिन पहले कहा था बीसीसीआई को कि अब हम और टेलीकास्ट नहीं कर सकते, हमें माफ कीजिए। उन्होंने कोई 28,000 करोड़ के आसपास का घाटा खा चुके थे जो टीवी के बाकी के राइट्स हैं। अब रह गया आईपीएल। आईपीएल में जैसे ही अब ये बात होगी, आपकी रीच से क्या जाएगा? 30 करोड़ लोग हैं बांग्लादेश में जी। पहले आप 25 करोड़ लोग आप पाकिस्तान के खो चुके हैं। 30 करोड़ जब ये जाएंगे तो ये मत भूलिए कि यही टीवी कंपनी जो यहाँ से टेलीकास्ट करती है, ये क्लीन फीड भी देती है कई लोगों को। वो वहां से एडवर्टाइजिंग राइट्स भी आते हैं, बहुत कुछ आता है। ये पूरी इकोनॉमिक्स है
जिसको शायद मुझे भी पूरा नहीं पता होगा और लोगों को भी नहीं पता होगा, लेकिन मोटा मोटा ये है कि जब आप उस फीड को बांग्लादेश भेजोगे, वहां की एडवर्टाइजमेंट में से आपका हिस्सा आएगा, वहां पर आप क्लीन फीड देने का अलग पैसा होगा। तो इस तरह से आप प्रॉफिट्स को, किसी तरह लॉसेस को कम करते हैं और प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। तो आईपीएल सबसे बड़ी सोने की मुर्गी है। अगर इस बार भी अब इन्होंने हाथ उठाने शुरू कर दिए तो क्या होगा? आपके पास 30 करोड़ चले गए। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है, आपने दिसंबर 4 या 2 को जय शाह साहब आईसीसी के चीफ बने थे, जो ब्रेडमैन के अगले अवतार थे हमारे क्रिकेट के, बहुत ज्यादा समझ है उनको। तो उनको इसलिए नहीं बनाया गया था, मैं बार बार कहता हूँ, जय शाह को उतनी क्रिकेट आती है जितनी एक गली मोहल्ले में किसी को भी आती हो। बैट पकड़ना भी ठीक से नहीं आता, किसी भी तरह अपना चला रहे हैं। लेकिन उनको इसलिए बनाया गया था कि आप रेवेन्यू लाओगे। उनको इसलिए बनाया गया था कि आपके पापा की वजह से, आपके चाचा की वजह से, जो इस देश को संभाल रहे 140 करोड़ की जनता को, आप क्रिकेट को ग्लोबलाइज होने की तरफ ले जाओगे। आपका जो चलती है, जो कहते हैं कि आपका जो डोमिनेंस है, उसको क्रिकेट का थोड़ा बढ़ेगा और इंडिया में ज्यादा क्रिकेट भी होगी। और यहाँ पर क्योंकि स्पॉन्सर्स ज्यादा है तो पैसा भी ज्यादा आएगा फ्लो, उससे अंग्रेज भी पलेंगे और बाकी कंट्रीज भी पलेगी। तो अंग्रेज लोगों ने इसलिए इनको बिठाया था। कोई इनमें कोई सुर्ख आपके पर तो बिल्कुल भी नहीं लगे हुए थे। अब क्या हुआ, जैसे ही ये आए, इनको तो पता ही नहीं था कि मैं जाऊंगा तो ये बवाल हो जाएगा। इन्हीं भक्तों की वजह से, इनकी पार्टी के जितने भी ये, मैं तो कहूंगा लंपेट एलिमेंट्स, मैं तो हमेशा इनको कहता हूँ, इन लंपेट एलिमेंट्स की तरफ से पहली बार हुआ कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। बहुत अच्छा मौका था जाने का, रिवाइव करने का, थोड़ा दोस्ती यारी। बट एनीवे, उससे पहले क्योंकि ये भी प्रॉब्लम आ गई थी जो पहलगाम में हुआ था। लोगों के सेंटिमेंट्स थे, मैं भी मानता हूँ कि वो एक प्रॉब्लम थी। हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा? अब उन्होंने एक बड़ा क्लियर कट बोला, क्योंकि क्रिकेट और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है, ये लोगों को समझना चाहिए। अगर हम ओलंपिक्स करवाते हैं, खुदा ना खास्ता 2036, मेरा ये मानना है हम नहीं करवा सकते। जिस तरह से हम माइनॉरिटीज को के पीछे लगे हुए हैं, जिस तरह से यहाँ पर एक लंपेट एलिमेंट्स की वजह से आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी बदल जाती है, मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी चांस है। बट एनीवे, अगर हम करवाते हैं पैसे के दम पर और किसी भी तरह मैनिपुलेशन से, क्योंकि ओलंपिक्स जब या फुटबॉल जब कतार और बाकी जगहों पे हुए तो बहुत सी ऐसी फ्रीबीज भी चलते हैं कि जिसकी वजह से वोट मिलते हैं उनको। खैर, वो चीज में जाइए। तो उसमें और क्रिकेट में बहुत बेसिक डिफरेंस है। ओलंपिक्स जब हम करवाते हैं सौरभ, तो ओलंपिक्स का मतलब हम क्लीन क्लीन एक जो कहते हैं ना ब्लैंक चेक दे देते हैं सभी को। इसका मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हर वो बॉडी, हर वो प्लेयर जिसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं। सपोज रशिया को नहीं करते, रशिया के बैन चल रहा था, लेकिन रशिया के प्लेयर्स आएंगे ओलंपिक फ्लैग के नीचे खेलने। मान लीजिए कोई और भी कंट्री, सूडान या कोई इस तरह की होगी, वो आएंगे, अगर उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो ओलंपिक फ्लैग के नीचे खेलते, तो इंडिया मना नहीं कर सकती। जिसको परमिशन होगी वो सब लोग आएंगे। और इंडिया को वीजा नहीं इशू करने होंगे, ध्यान रखिए। वीजा देंगे सिर्फ जो लोग देखने आएंगे, जो स्पेक्टेटर्स होंगे, वीजा उनको होंगे। जो प्लेयर्स होंगे, जो जर्नलिस्ट होंगे, जो ऑफिशियल्स होंगे, और जो ओलंपिक मूवमेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, खासकर वॉलंटियर्स भी जो कुछ एक आते हैं स्पेशलाइज, बाकी तो इंडिया के होंगे, उनको सिर्फ एक कार्ड पर एंट्री मिलेगी। हम जब भी ओलंपिक्स करने जाते हैं, मैंने 2 ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सब मैंने कर रखी है। तो इतना बता दूं, एक कार्ड जो इशू होता है, आपको पता है, एक्रेडिटेशन, जैसे आपने भी प्रेस का लगाया होता, कहीं भी आप जाते हैं, वो कार्ड इज योर वीजा। तो आपको कोई सेपरेट वीजा नहीं लेना पड़ता है। तो आप क्या, वो कार्ड लेकर के आप आएंगे एयरपोर्ट पे और आपको एंट्री मिलेगी। आप रोक नहीं सकते। आपको बेशक मुसलमान पसंद है या नहीं है, आप बेशक क्रिसमस के दिन पे क्रिश्चियंस के साथ बदतमीजी कीजिए, लेकिन आपको सबको एंट्री देनी पड़ेगी। ये तो हुआ ओलंपिक मूवमेंट। क्रिकेट में बड़ा सिंपल है। क्रिकेट में एक रूल है, क्लियर कट रूल है, ऐसा नहीं कि अनसेड अंडरस्टैंडिंग है। रूल है, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, या इंडिया हो, जब भी एक दूसरे के पास कहीं भी खेलने जाती हैं,
उस टूर्नामेंट में आपको खासकर बायलैटरल और जो बाकी के इस तरह के टूर्नामेंट, आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री की परमिशन उस कंट्री की चाहिए होती है। जैसे इंडिया को पाकिस्तान जाना है तो अमित शाह जी ने, जयशंकर जी ने मना कर दिया। जब ये परमिशन विड्रॉ होती है तो आप आईसीसी के पास जाते हैं कि सर हमें ये परमिशन नहीं मिल रही, वी हैव ए सिक्योरिटी थ्रेट देयर फॉर आवर प्लेयर्स, इसको शिफ्ट कीजिए। तो जय शाह जी ने जाते ही फटाफट, उनको तो लगा ही नहीं था ये भी सब कुछ होना है इनको तो पता ही नहीं था इतना, तो खैर सोचने समझने की शक्ति मुझे नहीं लगता इतनी थी, या इतना जो सर्वव्यापी ये लोग नहीं हो सकते। इनको लगा कि ये सबसे आसान होगा, उन्होंने मैचेस शिफ्ट कर दिए दुबई। पाकिस्तान भी राजी होगा कि चलिए देखेंगे आगे, हम भी देखेंगे, हमारी बारी आएगी। आज की डेट में बांग्लादेश ने सेम वही क्लॉज, सेम वही लेटर उठा करके चिपका दिया, कट पेस्ट, कि ये लो जी, अब यहाँ की जगह अब हम इंडिया नहीं जा सकते, सिक्योरिटी रीजंस। और आपको पता है, अगर सेंटीमेंट्स इस तरह के खराब हैं कि एक प्लेयर को नहीं खिला सकते, पिच खोद देंगे, मार देंगे, प्लेन नहीं उतरने देंगे, इट्स ए सिक्योरिटी थ्रेट। जब ये सब है तो इसका मतलब कि अब हम T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, अब हमें चलिए न्यूट्रल कंट्री, न्यूट्रल कंट्री। यहाँ पर पहले भी पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं, चलिए अब वहां पर जाएंगे। अब आप मना करने की स्थिति में नहीं है। अब वही जय शाह, अब उनके गले में ये जो छुछुंदर जो अटक जाएगी, वो अब ये है कि जो पाकिस्तान के साथ किया यहाँ भी करना होगा। ये अंग्रेज लोग, गोरे लोग कितना भी पैसा खिलाइए, लेकिन फाइनली बायस एक हद तक ही आप हो सकते हैं। आप 4 महीने पहले जब भी, ये पिछले साल की बात है, जब उतने महीने पहले जब आपने पाकिस्तान के साथ सेम ट्रीटमेंट किया, तो आज बांग्लादेश एक्सेप्शन नहीं हो सकता, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते। और लास्ट बात जो लोगों में जनरली ट्विटर या बाकी जगह पे भी, एक्स पे चल रहा है कि बांग्लादेश को हम उठा करके फेंक देंगे, उनको उनको मतलब कि नहीं खिलाएंगे, कोई और कंट्री ले आएंगे। गलत फहमी है किसी की। बांग्लादेश इज ए फुल मेंबर कंट्री। बांग्लादेश के पास वोटिंग राइट है। बांग्लादेश इज नॉट नेपाल और कनाडा और नीदरलैंड्स, ये सब जिनके जो कि एसोसिएट कंट्रीज है। बांग्लादेश इज ए फुल आईसीसी मेंबर विद वोटिंग राइट्स। उनको आप इस तरह दरकिनार नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है 101% ये चेंज होगा वेन्यू। आप कह रहे हैं वेन्यू चेंज करना पड़ेगा, इंडिया को बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में कराने होंगे, यानी T20 वर्ल्ड कप में एक सबसे फेवरेट जो रहता है इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो इंडिया में नहीं हो रहा है। बांग्लादेश के साथ हम इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, तो हम श्रीलंका के साथ इंडिया में खेलेंगे, इंग्लैंड के साथ खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे, वेस्ट इंडीज के साथ खेलेंगे। तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो हमारे देश में आके नहीं खेलेंगे, और हम भी अब शायद हमारा भी काउंटर नैरेटिव ये होगा कि हम भी बांग्लादेश में जाकर नहीं खेलेंगे। इसके बाद अगस्त की सीरीज थी, अगस्त में की सीरीज थी। 24 घंटे पहले, ये सब होने से पहले, कल से पहले, हमने परसों प्रोग्राम किया था, उसके ठीक 24 घंटे पहले बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई से बात की। मतलब कि ऐसा नहीं होता इसमें कि साइकिया साहब ने यूं बात की, एक जो फॉर्मलाइजेशन होती है, जो उनके जीएम्स हैं, उनके जो बाकी के जो ये सब बनाते हैं शेड्यूलिंग, उनकी आपस में बात हुई कि ठीक है जी, अगस्त में सीरीज है बांग्लादेश इंडिया की, बायलैटरल सीरीज आउटसाइड आईसीसी कैलेंडर, जो कि हम एफटीपी कहते हैं, फ्यूचर टूर एंगेजमेंट जो कहते हैं, उसके अलावा ये हम करेंगे, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी मनी स्पिनर होगी। इंडिया को तो ऑब्वियसली पैसा आएगा, लेकिन बांग्लादेश के लिए सीरीज काफी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने हाँ कर दी। 24 घंटे बाद वही आपके कुछ धर्म गुरु और ये जो बाकी के लंपेट एलिमेंट्स ने ये सब चलाना शुरू कर दिया, अब उसको कैंसिल किया। तो वो 24 घंटे वाली चीज अब वैसे ही अटक गई है। इसका मतलब कि अब हम ना पाकिस्तान जा सकते, ना पाकिस्तान हमारे पास आएगा, ना हम बांग्लादेश जा सकते, ना वो आएगा। अब रहेगी श्रीलंका थोड़ी बहुत। देखिए अब उनके अगेंस्ट कोई ऐसी चीज आ जाएगी जिसमें हमारा हिंदुत्व जाएगा, तो वो भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम सिर्फ बाहर 7 समुंदर पार ही खेलेंगे या इंडिया में खेलेंगे। दुबई में खेलेंगे हम लोग जाके, दुबई में दुबई तो जो कहते हैं कि मेन पाकिस्तान का सेंटर है। जो भी, अगर आप देखें, सबसे ज्यादा क्रिकेट वहाँ पाकिस्तान ही खेलता है। उनका एक तरह से होम वेन्यू है, जब भी कोई पाकिस्तान नहीं जाता वहाँ खेलते हैं। तो वहाँ तो फिर भगतौर चिल्लाने चाहिए कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, और वहाँ भी मुस्लिम कंट्री है। ओह, ये भी एक बात है। और हमने खेले मैच तो पाकिस्तान के साथ आईसीसी के टूर्नामेंट हम दुबई में खेलते हैं। लुथरा साहब ये बताइए कि ये जो हो रहा है, पहले क्रिकेट में शायद उतना नहीं हुआ। हमें याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारी टीम भेजी थी पाकिस्तान, और खुद मिले थे सौरव गांगुली के नेतृत्व में, और वहां जाके इंडिया ने खेला था। सौरव गांगुली इंडिया के कैप्टन थे और इंजमाम उल हक
पाकिस्तान के कैप्टन थे। और शायद जहां तक मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप दिल जीत के आना है आपको। और वो एक उन्होंने उन्होंने वही बात दोहराई थी जो मोरारजी देसाई ने बिशन सिंह बेदी जी को कहा था। आप तब बहुत छोटे रहे होंगे सौरभ, जब वो गए थे। बेदी साहब खुद मरहूम, बहुत ही ग्रेट इंसान, खुद ये बताया था कि जब हम वहां पर गए, और ये बात तो हर जगह लिखी गई है कि दिल जीत करके आइएगा, क्रिकेट तो होता रहेगा। ये थे उस तरह के, उसकी भी बीजेपी पार्ट थी। उसके बाद जब वहां पर बिशन सिंह बेदी ने, बहुत खराब एम्पायरिंग हो रही थी, आप जब तक न्यूट्रल एम्पायर्स नहीं थे, तो पाकिस्तान में कहते हैं ना, वो 12 प्लेयर से खेलते थे, 11 प्लेयर होते थे और 2 अंपायर, 13 प्लेयर से खेलते थे और उनकी उंगलियां उठती थी। हुआ था बिशन सिंह बेदी जी ने एक मैच से, लास्ट में उन्होंने मैच छोड़ दिया था कि तुमने ऐसे जीतना, ये लीजिए हम वॉकआउट कर रहे हैं। उस बात पे बहुत ज्यादा उन पर गुस्सा हुई थी सरकार भी, मोरारजी देसाई जी भी। और उसके बाद इनफैक्ट कहते वो एक रीजन था, हारना भी एक रीजन था, ऑब्वियसली आप हार के आए थे, लेकिन वो एक बड़ा रीजन था कि बिशन सिंह बेदी ने अपनी कप्तानी खोई थी। आई एम नॉट श्योर ये बात सच है या नहीं है, लेकिन कहा जाता है, जितना मुझे क्रिकेट का समझ आया, तो ये पेनलाइज किया था। सेम आपने सौरव गांगुली की बात की, या जितनी भी सीरीज होती थी हमारे, उनके भी यही लोग कहते थे, वहां से भी यहाँ से भी, कि जाइए और दिल जीत करके आइए, ये ब्रिज कीजिए, ये जितनी नफरतें, इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी से हल कीजिए। आज वाले कहते हैं पहले हम दुश्मन है, इसको और बढ़ाइए। अब आप हाथ नहीं मिलाएंगे, हमारे जयशंकर जी हाथ मिलाएंगे, फॉरेन मिनिस्टर, और हो सकता है कल को मोदी जी भी मिले, वो भी हाथ मिलाएंगे, क्योंकि आप डिप्लोमेटिक रिलेशन है ये तो। लेकिन क्रिकेटर्स को एक ऐसा इन्होंने बना दिया है दुश्मन, कि आप एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले मिला लेंगे, वो सब आती रहेगी फोटोज, लेकिन जब लोगों को दिखाना है, वहां पर आप दुश्मनी जाहिर कीजिए। फिर क्या कहेंगे, फिर क्या कह रहे थे, आईसीसी हमारी, बीसीसीआई सबसे रिच, ये पाकिस्तानी के इंटीरियर मिनिस्टर, ये कहाँ ट्रॉफी लेके चले गए? आज भी ट्रॉफी वहीं एशियन क्रिकेट काउंसिल में पड़ी है। हिम्मत नहीं है किसी की कोई ले जाए, जाइए ट्रॉफी एक्सेप्ट कीजिए अगर आपको लेनी है, वरना वहीं पर पड़ी रहेगी। ये उनका स्टैंड है, और ये स्टैंड बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा ही अगर कभी इंडिया के वाले के साथ कोई करे, तो हम भी यही कहेंगे, किसकी हिम्मत है ये सब कुछ? आप क्रिकेट की एक जो कर्टेसीज है, क्रिकेट की जो एक खूबसूरती है, जेंटलमैन गेम है, आप उसको खराब करने पर आ गए। तो मुझे लगता है ये सब कुछ लोगों को समझना चाहिए। सर, आपकी क्या इस बीच कुछ क्रिकेटर से बात हुई, कुछ जो बीसीसीआई के ऑफिशियल से बात हुई कि क्या जो धर्म गुरुओं का दबाव ये आया इनका, ये बात मैं तो जरूर क्या? सौरभ आपको कहूंगा कि एक फॉर्मर, बहुत ही टॉप ऑफिशियल, नाम लेना अच्छा नहीं होता आजकल तो उनके पीछे, खैर बुजुर्ग आदमी है, वो मुझे जरूर ये कह रहे थे कि शेखर, अच्छा है तुम जो बोल रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन कहते इतना दुख होता है कि ये बांग्लादेश वो टीम है हमारी, 71 से लेकर, ये क्रिकेट तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में थे वो, उससे पहले इंडिया का सब कॉन्टिनेंट में पार्ट थे। क्रिकेट शुरू से बांग्लादेश में रही है, और क्रिकेट हमेशा से एक जुनून वहां पर भी रही है। वो जबकि पार्ट बहुत लेट बने थे, श्रीलंका बांग्लादेश बाद में आए क्रिकेट में। श्रीलंका को भी हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया, बांग्लादेश को भी किया। तो कहते जब से बांग्लादेश फुल मेंबर बना है, उससे पहले एसोसिएट थे सब कुछ, लेकिन जब से बना है, इन्होंने कभी भी हमें बिट्रे नहीं किया। नॉट पॉलिटिकली, एक अलग बात है, पॉलिटिकली तो हमारे कहते हैं हमारा ही बच्चा है, हमने उनको पाकिस्तान से हटा करके देश बनाया था, वो तो हमने एक उनसे दुश्मनी बोल ली। लेकिन क्रिकेटिंग फील्ड पे आईसीसी के से रिलेटेड हर मैटर में इन्होंने हमेशा बीसीसीआई को सपोर्ट किया, और बीसीसीआई ने इनको किया। जहां भी वोटिंग का मामला आया, हमने एक दूसरे के लिए वोट किया, और खासकर बांग्ला, क्योंकि इंडिया ही मेन पोजीशन पे होता, तो बांग्लादेश ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया। और आज बैठे बिठाए जय शाह साहब ने, ये कोई जय शाह साहब, मैंने कहा था ना, कोई ऐसा नहीं है कि ब्रेडमैन का अगला रूप है और वहां बन गए, ये वोटिंग से ही बनते हैं। इनको इसीलिए बनाया गया है क्योंकि बाकी के लोग सपोर्ट कर रहे थे, और जो वोटिंग सिस्टम था, पाकिस्तान अगेंस्ट था, वेस्ट इंडीज को प्रॉब्लम थी, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन आपने एक और दुश्मन मोल ले लिया है, एक दो और दुश्मन बढ़े, तो क्रिकेट में आपको पता है टोटल कितने, 12 11 लोग हैं खेलने वाले और वोटिंग वाले, तो आपका सफाया वहां से भी हो सकता है। मैं तभी बार बार कहता हूं, ये भक्त चाह कर अनचाहे में जो नुकसान कर रहे हैं, वो जय शाह साहब का कर रहे हैं, और किसी का नहीं। और इंडिया के ओलंपिक मूवमेंट का, जो प्रधानमंत्री का एक सपना है, जो कहते हैं कि वो सबको बेच भी रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा बेच ही रहे हैं, सपना तो है ही है उनका कि हम ओलंपिक्स करवाएंगे, ये उसको भी खराब कर रहे हैं। आ, लुथरा साहब, ये बताइए, आखिरी सवाल कि
अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है, हमारे पास विकल्प क्या है? हमें श्रीलंका में मैच कराने पड़ेंगे क्योंकि बांग्लादेश कह रहा है भाई सिक्योरिटी इशू है। अब जिस तरीके से बात चल रही, क्योंकि बांग्लादेश में मुझे पता है कि इंडियन न्यूज चैनल्स अच्छे खासे देखे देखे जाते हैं और वहां के लोग हिंदी समझते हैं और अंग्रेजी भी समझते बिल्कुल, हैं, और जो दिन भर चल रहा है हमारे न्यूज चैनल्स में वो लोग वहां मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर न्यूट्रल एब्सोल्युटली। वेन्यू पर क्रिकेट नहीं खेला जाएगा श्रीलंका में, अगर हम नहीं खेलेंगे बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश कहेगा हम T20 वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे। तो हमारे पास विकल्प क्या बचते हैं? देखिए, विकल्प कुछ नहीं है। जो हालात और जिस हालात में हम फँस चुके हैं, वहाँ तो एक ही चीज़ है, मैचेज़ को शिफ्ट कीजिए और टूर्नामेंट को एक अच्छे मूड में होने दीजिए, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। अब विद द टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, उसके अगस्त में हमें सीरीज़ में नहीं हमें जाना होगा, ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन हमने दुश्मनी मोल ले ली है और वो अभी फ़िलहाल आपके दोस्त नहीं बनने वाले। अब वहाँ पर नए इलेक्शन भी होंगे, किस तरह ऊँट किस करवट बैठेगा, ये सब पॉलिटिकल लोग ही करेंगे। लेकिन प्योरली क्रिकेटिंग वाइज अगर मैं कहूँ, तो बांग्लादेश इज ए फुल मेंबर ऑफ आईसीसी। बांग्लादेश को आप निकाल नहीं सकते, ये मेरा बिल्कुल फर्मली मानना है और ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। बांग्लादेश से आपको खेलना पड़ेगा, वो T20 का पार्ट भी होंगे। और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा माहौल बन गया, खैर जयशाह साहब इतने वो पावरफुल नहीं है, या वहां पर सभी की चलती है, कमेटी होती है, ये सब क्रिकेटिंग कमेटी, उन सबका डिसीजन होता है। जयशाह तो एक नॉमिनल हेड ही होते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसी काम किए कि जिससे बांग्लादेश की बात आएगी, तो ये वोटिंग होगी, इसमें इमरजेंसी मीटिंग्स भी होगी, इसमें वोटिंग भी होगी और इसमें बहुत कुछ स्टेक पे आ जाएगा बीसीसीआई के लिए भी। तो इसलिए जो मुर्गी है ना आपके पास, गोल्डन गूस जो कहते हैं, देने वाली जो गोल्डन अंडे दे रही है, इसको काटने पे मत आइए। ये आप ऑलरेडी काफी उसको हलाल कर चुके हैं, उसको बचा लीजिए, अभी भी वो अंडे देती रहेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस दिन एक भी कंपनी ने अभी फिर से हाथ खड़े कर दिए कि हम टेलीकास्ट ही नहीं कर रहे क्योंकि हमारे वो 30 करोड़ भी चले गए, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा इतने कम वक्त में आईपीएल के लिए दूसरा टेलीकास्टर ढूंढना। फिर बीसीसीआई खुद से करेगी जैसे पहले करती थी, और फिर बेचने होंगे जो कि जिसके एवज में उनको पैसा, आज से पैसा अगर अगर मान लीजिए 10,000 करोड़, जो मैं मोटा मोटा बताता हूँ, आपको 2,000 करोड़ भी नहीं मिलने वाला। तो इसलिए गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। हाँ, हम पावरफुल नेशन है बीसीसीआई में, हाँ हमारी बहुत चलती है, हमारे सभी स्पॉन्सर्स हैं, और हो सकता है देशभक्ति में और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जैसे एक ही पार्टी को पूरा चंदा देते हैं, तो हो सकता है कि ऐसे कई टीवी कंपनीज भी आकर के आपको पूरा पैसा दे कि जी 10 नहीं हम 20,000 करोड़ देते हैं, लेकिन वो सब टेम्परेरी चीज होगी, वो वायबल नहीं है ना बिजनेस में, ना वो टेलीकास्ट राइट्स के की जो वायबिलिटी की बात की जाए। तो इसलिए मुश्किल वक्त है ये सभी के लिए, इसमें थोड़ा अकल से सोचना होगा और आगे प्रोसीड करना होगा, एंड आई होप बेटर सेंस विल प्रिवेल। तो जैसे लूथरा साहब बता रहे हैं कि समझदारी से काम लेना होगा, और अंत में जाते जाते यही कहेंगे कि धर्म गुरुओं का काम है उपदेश देना, लोगों को अच्छी बातें सिखाना और सत्कर्म के मार्ग पर ले जाना, ना कि बिल्कुल क्रिकेट, डिप्लोमेसी, इन सब चीजों में अपनी खोपड़ी डालना, क्योंकि उनका फोटे नहीं है। यहाँ सारे काम बहुत सोच समझ के करने होते हैं, सरकारों को करने दें। फिलहाल सच तो यह है कि सरकार इनके दबाव में आई, बीसीसीआई के दबाव में आई, और अब जिसका बैकलैश हमें देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि हालात बदलेंगे। लूथरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमसे हमारा जुड़ने के लिए। आपको हम थैंक लोग यू। परेशान करते रहेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।